हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। चलिए मैं आपको सॉन्ग गाती हूँ। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, ढूंढे दिल हो जान मेरी, जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा रुलाएगी। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। आपके पर्सन जिनको आप, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका सेपरेशन फेस चल रहा है, जो आपस में सेपरेट हो चुके हैं, भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं मन से, लेकिन क्या होता है, भूल नहीं पा रहे। जिनको आप बेहद प्यार करते थे, आज भी अलग होने के बाद आप उनको याद करते हो। ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी जिन्होंने आपको दर्द दिया, दिल दुखाया, कितनी बातें हुई, इतना सब कोई और करता है तो आप, हम सब किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनको भूल नहीं पा रहे जब इतना कुछ इन्होंने करा। तो आज डिवाइन टैरो हमें यही बताएंगे कि ऐसा क्या कनेक्शन है आपका जो आप इनको भूल नहीं पा रहे। चाहकर भी इनके साथ, अगर आप चाहते हो कि हम आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं तो भी आप इनको भूल नहीं पा रहे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आज की रीडिंग में आपके लिए क्या लेके आते हैं। 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तुम्हें, पहले तुम्हें शायर था, आशिक बनाया आपके। चैरियट के बाद कार्ड आया है जस्टिस का। 5 ऑफ swords, king of wands, 9 of wands, king of pentacles, queen of pentacles, sorry, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगा आपने, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोयत अकबर आई, तूने ऐसी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना। 10 ऑफ सोर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी क्या चीज़ है कि आप अपने पर्सन को, कितने साल हो सकता है, साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो या 3 साल हो गए, आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे, कोशिश भी करते हो तो वो आपकी जहन में बुरी तरह समाये हुए हैं। तो इस बात को, रीडिंग के टॉपिक को लेके मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी गाइस, जहाँ फूल होते हैं, जहाँ गुलाब होता है, वहाँ कांटे भी होते हैं।
ये खुशनुमा रिश्ता जैसे आपने शुरू करा होगा तो शायद आपको इन कांटों का अंदाजा नहीं था। तो दो चीज़ें हम आपकी क्या हर एक की लाइफ में दो चीज़ें ऐसी होती है, दो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते। पूछिए कैसे? सबसे नंबर वन, जो दर्द देके जाते हैं वो भी नहीं भूल पाते, और जो ज़्यादा प्यार करते हैं मजबूरी से अलग हो जाते हैं वो भी नहीं भूल पाते। क्योंकि हम एक ह्यूमन पर्सनैलिटी है, हमारे अंदर दिल दिमाग है, चाह कर भी हम कोशिश करते रहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते। तो रिश्ता कोई भी स्टार्ट होता है, मैं स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी, एक गुलाब की तरह होता है। किसी ने उसमें कांटों की उम्मीद नहीं लगाई होती। जब कांटे चुभ जाते हैं तो दर्द तो होगा ही होगा। फूलों की खुशबू हर एक को अच्छी लगती है और कांटों का दर्द अच्छा नहीं लगता। चलिए, रिश्ता कैसा भी है आप याद तो करते हो, यही सामने वाले के लिए बहुत है। सबसे पहले गाइस, मैं आपके लिए ये 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड लेके आई हूँ जिसने आपको इस दर्द में भेजा। ऐसे पर्सन जिनकी भी लाइफ में थे, ऐसे पर्सन जिन लोगों की लाइफ में थे, उनके रिश्ते में स्टार्टिंग में फूलों जैसी खुशबू थी। रहते रहते नेगेटिव लोगों ने ऐसी एनर्जी भर दी कि ये पर्सन भी कुछ कम नहीं थे। ये देखने में जितने सुंदर, स्मार्ट और दिलफेंक आशिक थे, वैसे ही इनके लिए रिलेशन, लव, मैरिज, अनमैरिड किसी चीज़ की, रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। ये मैं और मेरी फैमिली, क्यों जहाँ इनका सिक्का नहीं चलता, जिस तरफ का पल्ला भारी देखते हैं उस तरफ के हो जाते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली के मगर लग के आपको बहुत परेशान करा है, बहुत दुख दिए हैं, और वो ये बता रहा है बॉटम। ये 10 ऑफ सोर्ट्स का बॉटम बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए। अगर देखिए, दुख दिए, कई आपके बहाने मारे, हर चीज़ को क्लैरिटी नहीं दिया, आपको रिश्ते को बहुत दर्द दिया। ऐसा दर्द दिया जो कभी ना भूलने वाला दर्द, ना भूलने वाला दर्द, सिसकियों भरा दर्द, ऐसा दर्द दिया। आपने इनको बहुत प्यार किया, बहुत इनके ऊपर अपनी लाइफ लुटाई, इनकी केयर करी, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं आपने कभी चाहा। जो एक सेल्फिश इंसान, हरदम यही सोचा नहीं रिश्ता बना रहे कहीं ना जाए, रिश्ता बना रहे कहीं ना जाए। अभी की थोड़ी बहुत ही शातिरबाजियाँ आपको इनकी समझ आने लग पड़ी थी। शायद वो शुरुआत आपके रिश्ते टूटने की थी जो आपने इनको ज़्यादा छूट दे दी, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आपको बेपनाह दर्द देके, बेपनाह दर्द देके आपको आपकी ज़िंदगी से चले गए। और बहाना, सबसे बड़ा बात है, बहाना किसी चीज़ का लगाया होगा, फैमिली का, कास्ट का, फाइनेंस का, किसी और के बहाने से ये आपको छोड़ के गए हैं ये पर्सन में। वरना अगर ये चाहते तो आपका हाथ थाम सकते थे। ये 10 ऑफ सोर्ट्स का बता रहा है बॉटम कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है। और ये जो कनेक्शन था, क्या कनेक्शन था? ये एक कार्मिक कनेक्शन था, यानी कि किस्मत कनेक्शन था आपका। ये कर्मा का फल था आपका, जो आपको मिलना ही था। कभी पास्ट लाइफ में आपने कभी किसी को ऐसे ही करा होगा जो आज आपको ये भुगतना पड़ा। आपने बहुत प्यार किया इनके साथ, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। ये हरदम बहाने बना के और ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देते रहे कि पहले तो इन्होंने सोचा कि आप खुद ही साइड हट जाओ, लेकिन आप बहुत लव करते थे, आपकी अटैचमेंट इनकी लिमिट से ज़्यादा थी इनके साथ। जब आप नहीं हटे तो इन्होंने वो सब कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, ड्रामेबाजी शुरू, और कोई ना कोई बहाना बना के किसी ना किसी तरीके से आपसे सेपरेशन फेस में ले लिया। ये कौन है? किस्मत कनेक्शन, यानी कि कार्मिक कनेक्शन है आपका इनके साथ। और जो कार्म अगर आपके साथ ये हुआ है तो समझिए ये रीडिंग आपके लिए है। कार्मिक कनेक्शन के जो लोग होते हैं वो इसी तरह परेशान करते हैं जिनका कोई रीज़न नहीं होता।
कोई वजह नहीं होती। शायद वो हमारे आपके कर्मों का फल था, इसलिए अलग हो गए। लेकिन आज भी आप इनके ऊपर होप लगाए बैठे हो क्योंकि आप इनको प्यार करते हो। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का एक लेसन था, एक लेसन था जो आपने अभी याद कर लिया। लेकिन वही मैंने कहा, फूल होता है तो कांटे भी होते हैं, और जो दर्द दे के जाता है वो कभी नहीं भूलता। ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं, इसलिए आप इनको नहीं भूल पाए क्योंकि ये आपका कर्मा बैलेंस था, आपका किस्मत कनेक्शन था। फैमिली का इन्होंने एक्सक्यूज़ लगाया, फैमिली का एक्सक्यूज़ लगाया, फैमिली के बहाने बनाए, फैमिली की नेगेटिविटी कई कुछ इन्होंने करा। लेकिन ये अगर चाहते, इनमें इतनी पावर थी कि ये आपका हाथ थाम सकते थे। और ये हैंग्ड मैन का कार्ड है गाइस, ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, इसको भी किस्मत कनेक्शन ही कहा जाता है। ये पर्सन ऐसे होते हैं, लो एनर्जी के डिगले डाले पर्सन थे आपकी लाइफ में जो आए। इन्होंने आपको खुशियां तो बहुत दी, लेकिन इन्होंने अपने रिश्ते के लिए अगर चालबाजियां नहीं करी तो इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए, इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए क्योंकि इनके बस का एफर्ट लगाना नहीं है। फैमिली के साथ बहस करना इनके बस का नहीं है किसी तरह का। ये पर्सन ऐसे हैं कि इन्होंने आपके रिश्ते में और अपने रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाए। आपकी तरफ से आप इनके साथ हर कदम उठा सकते थे, इनके साथ रह सकते थे। इन्होंने जब इनकी फैमिली ने इंटरफेयर करा, फैमिली ने ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके बस के एफर्ट लगाने नहीं थे। इन्होंने अपनी मजबूरियों को या अपनी ये कहो कि लो एनर्जी को फैमिली का नाम दे के और चीज़ों का एक्सक्यूज़ बना के आपसे ये अलग हो गए। लेकिन इन्होंने भी आज तक होप नहीं छोड़ी। अगर आप इनको मिस करते हो तो ये आपको मिस करते हैं, ये आपको मिस करते हैं। इस कनेक्शन को हम पूरी तरह कार्मिक कनेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने आपको जानबूझ के हेरा फेरी वाला नहीं करा। लो एनर्जी वाले इसको सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बताती हूँ, सोलमेट कनेक्शन 5-6 तरीके के होते हैं। जब आप इनके पीछे भागते हो तो ये साइड हो जाते हैं, और जब तक आप इनको भाव नहीं देते, इन्होंने पीछे पीछे पागलों की तरह भागते रहना है। ये अब अपने रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन सोच ही रहे हैं। इनके पास एफर्ट लगाएं तो इनके पास बहुत कुछ है, ये एफर्ट भी लगा, लेकिन ये लो एनर्जी के पर्सन है, डीले डाले हैं, डरते हैं अपनी फैमिली से। जिन वजह से रिश्ता पहले टूटा है, इनको लगता है फिर ना दोबारा कुछ उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाए अगर डबल बार ड्रामा हो गया। इसलिए ये भगवान के ऊपर विश्वास रख के और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कहीं ना कोई ऐसा रास्ता निकले कि अपने आप चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए। तो ये इसको आप सोलमेट कनेक्शन कह सकते हो कुछ हद तक। लेकिन ये जो था कार्मिक कनेक्शन था, जो लोग आपकी लाइफ में चालबाज आए। और ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है अगर ये अपने रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं तो इनके रिश्ते में ज़रूर ग्रोथ होगी। इसलिए आप इनको नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं आपको इनकी मजबूरियां नज़र आती है, और कहीं ना कहीं भोलापन याद आता है कि ये पर्सन ऐसा नहीं था, फिर मुझे क्यों छोड़ गया, क्यों सेपरेशन में डाल दिया इसने। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक बार ज़रूर आएगा। आप इस एनर्जी में हो, आप में कोई कमी नहीं है। आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इसलिए आप रिश्ते में न्याय चाहते हो। किस लिए चाहते हो? रिश्ते में न्याय चाहते हो। आपको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरे को मेरे रिश्ते में न्याय चाहिए। तो गाइस देखिए, आपके पर्सन खुश नहीं है। अगर उन्होंने, ये ऐसे पर्सन हैं, ये देखिए मैं 2 कार्ड लेती हूँ। ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको एक कार्मिक कनेक्शन किया, जिन्होंने आपको ब्लॉक मारा, जिन्होंने आपके साथ फैमिली का बहाना, कास्ट का,
फाइनेंस का, कोई ऐसी सारे रास्ते आपकी तरफ बंद कर दिए कि अब मेरा तेरा कोई नहीं है, अब तुम मेरे रास्ते में मत आना, मैं तुम्हारे में। जहाँ तुम्हारा जी करता है तुम शादी कर लो, जहाँ मेरा जी करता है मैं पार्टनर ढूंढ लूँगा। अब ओके बाय बाय टाटा। लेकिन मिस ये भी आपको करते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ के भी देख लिया है, इन्होंने आगे बढ़ के भी देख लिया है कि जब कोई अच्छी चीज़ को, अच्छे इंसान को हम दुखी करते हैं लिमिट से ज़्यादा, जिसने हमें 201% दिया हो, तो उसके बाद हमारी लाइफ भी सेट होते मुश्किल ही नज़र आती है। हमेशा दूसरों की तरफ भागते रहेंगे। आज भी ये पास्ट को याद करते हैं और आपको याद करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को ये समझ गए हैं कि कर्मा का फल हमने भी भुगतना है। पास्ट इनको याद आता है, लेकिन क्या करें, महाशय ने अपने रास्ते तो खुद ही बंद कर दिए, खुद ही कह दिया ओके बाय बाय टाटा, अब कोई वास्ता नहीं। उस टाइम तो अकड़ दिखा दी और बाद में डीली हो रही है अकड़। अब इनको आगे आपके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और उसकी क्या वजह है? एक आपका जस्टिस, कि आप प्रे करते हो, आप हरदम दुखी होकर कहते हो कि मैंने क्या किया गॉड, मुझे क्यों इतने दुख मिले, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी तबाह हो गई, मेरे से क्यों मुंह घुमा लिया, मैं हरदम रोते रहती हूँ या रोता रहता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी, जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिला। और जब ईश्वर से न्याय मांगते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं अपना हाथ अपने भगत के सर पे रखते ही हैं। इसलिए जहाँ 420 थी, जहाँ कार्मिक कनेक्शन था, वहाँ चीज़ें आज भी ब्लॉक है, वहाँ आज भी ब्लॉक है। मारा हर एक ने, इन्होंने ज़्यादा खंजर मारा है, लेकिन करा सब ने ही पीठ पे वार है, क्योंकि हर एक ने रिश्ते में मजबूरियाँ समझो, कुछ समझो, अपनी गलती को नहीं देखा, आपकी मजबूरी को नहीं देखा, सिर्फ आपसे अलग होने की करी। लेकिन गॉड आपको न्याय जरूर देगा, क्योंकि ये है द चैरियट का कार्ड। ये चैरियट का कार्ड बताता है इन्होंने जितना भी है, इन्होंने अपने रिश्ते में भले ही बहाने मारे हो, चाहे ये लो एनर्जी के हैं, लेकिन आज भी अंदर से ये आपको मिस करते हैं, ये आपको मिस करते हैं। ये आपकी लाइफ में एक बार जरूर दस्तक देंगे। आप हमेशा न्याय मांगते हो ईश्वर से, चाहे साल बाद आए चाहे 2 साल बाद, एक बार दस्तक जरूर देंगे, क्योंकि अंदर से ये भी एक्शन चाहते हैं। अगर आप रिश्ते में एक्शन चाहते हो तो ये भी एक्शन चाहते हैं। वो गलती का, अच्छे बुरे का सब इनको एहसास हो गया है। देखिए कैसे गर्दन नीचे खड़े सोच रहे हैं अपने पास्ट के इशू और अपने पास्ट की गलतियों को कैसे फील कर रहे हैं। लेकिन जो कर्मा था आप लोगों के इसलिए नहीं भूल पाए कि आप लोगों को किसी ने तो बुरी तरह आपको पीछे से वार करा, आपको दिखाई दिया, और किसी की मजबूरियां थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, ड्रामे थे कई तरह के, आपको रोते हुए छोड़ गए। बस फ़र्क इतना है कि जिन्होंने आपको लिमिट से ज़्यादा वार करा है वो अब आते हुए, कार्मिक कनेक्शन था, आपके कर्मों का फल था, जो आते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं, जो आज भी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इसलिए होप नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जस्टिस का कार्ड बताता है कि आप होप बिल्कुल मत छोड़े, न्याय मांगे भगवान से, और मांगते हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो मैनिफेस्ट भी करते हो। देखिए एक चीज़ को देखने में कभी चीज़ें नहीं रुकती। आप अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपकी चीज़ें सही हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप मैनिफेस्ट अच्छे तरीके से करें और एक पॉजिटिव एनर्जी में आए। इस एनर्जी में अगर है तो ना तो ये पर्सन आएंगे, ये तो आपका कनेक्शन खाता था, अकाउंट था, बैलेंस था, ख़त्म हो गया। और ये जो है आपको मिस करते हैं, तो आपके रास्तों में क्या आएगी, ब्लॉकिंग आएगी। ये आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन आपके आगे अब बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम इन्होंने इतनी अकड़ दिखा दी जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि फूल गुलाब के बहुत सुंदर लगते हैं, जब कोई तोड़ता है तो कांटा उसका लगता है, तो उसका दर्द होता है। ये जो रिश्ते हैं
लव का हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, ये नए नए फूल गुलाब की तरह ही होते हैं। इंसान हंसता है, खेलता है, और जब दर्द देते हैं तो कांटों की तरह ही दर्द होता है। तो जो हमें ज़्यादा प्यार देता है हम उसे भी नहीं लाइफ में भूल पाते, एक जनरली बात है। और जो ज़्यादा दर्द देता है उसको भी नहीं भूलती, क्योंकि प्यार करने वाले को एक टाइम पीरियड डाल के अगर आपको कोई दूसरा लाइफ में, आपकी लाइफ में पार्टनर आएगा तो आपकी यादें धुंधली हो जाएगी। और जो ऐसा दर्द दे देते हैं, कहते हैं गाँव ज़िंदगी में ज़्यादा पुराने होते हैं तो नासूर बन जाते हैं, ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते। इसलिए आप इनको आज तक नहीं भुला पाए, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन था इन पार्टनर्स के साथ, और कुछ लोगों का सोलमेट। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में इन चीज़ों से पीछा छूटे तो इनका मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं। मैं आपको यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव एनर्जी में आइए और अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक वेल सेटल बनाइए। और जिन लोगों को मिस करते हैं, जिनको अभी अभी थोड़ा बहुत कॉल भी आता है, उनको बार बार कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि हाँ मुझे कॉल करो, मैंने बात करनी है, मैं आपको मिस करता हूँ या करती हूँ। मैनिफेस्ट करिए, चीज़ें वक्त आने पे ही सही होगी, दर्द हाथ का टाइम आने पे ही कम होना है। लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है और मैनिफेस्ट बंद करना है। मैनिफेस्ट करने से ब्लैक मैजिक की शक्ति कम हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या है, गॉड इज़ ग्रेट खाली पिक्चर या कहने में, कहावत में नहीं है, रियल में गॉड इज़ ग्रेट। आप धार्मिक सीरियल देखते होंगे तो इन चीज़ों का आपको पता चलता होगा। चलिए मैं देखती हूँ जिन्होंने आपको आज आज तक आप इन्हें नहीं बुला पाए, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो क्या आपकी लाइफ फिर, अगर कार्मिक कनेक्शन वाले लोग आपकी लाइफ में फिर से आ जाए तो क्या आपकी लाइफ अच्छी होने की उम्मीद है। देखिए मैं आपको कहती हूँ मैनिफेस्ट करो। जजमेंट का एक कार्ड आया है कि आपको मैनिफेस्ट ही करनी है, और अच्छी होगी तभी अगर एक अच्छे और सच्चे और अच्छी सच्ची डोर के साथ अपना रिश्ता आप मैनिफेस्ट करोगे और अच्छी सच्ची डोर के साथ चलोगे। पुरानी चीज़ों को अगर फिर बात दोबारा से घसीटोगे तो फिर रिश्ता खराब आएगा। चलो सोलमेट कनेक्शन का देखते हैं। जो लोग मिस करते हैं आपको, जिनको आप भूल नहीं पाए, आप इनको तब भी नहीं भूल पाते क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, इनकी वाइब्स भी आपकी तरफ आती है। क्या अगर वो आपकी लाइफ में आए, जैसा कि चैरियट का कार्ड आया है, तो क्या आपकी लाइफ बेटर होगी, अच्छी चलेगी। गाइस इस चीज़ की भी देखिए कोई गारंटी नहीं है, आना जाना इनका लगा ही रहेगा। परेशानियाँ, ये वो वाला हिसाब हो गया, आ गए चले गए, आ गए चले गए। क्योंकि लो एनर्जी वाले पर्सन है, एफर्ट लगाएंगे तभी चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये डिवाइन कार्ड जो होते हैं, एनर्जी डेली इंसान की बदलती है, पूजा पाठ से बदलती है, जितने भी हम धर्म कर्म के काम करते हैं उससे हमारी एनर्जी इन कार्ड्स में चेंज हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, जिसका टॉपिक है कि आज तक आप उनको क्यों नहीं बुला सके, तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन था, अकाउंट आपका कार्मिक था, वो आपने भुगतना भुगतना था। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, एक आम आदमी की तरह कनेक्शन है। तो वहाँ क्या है, आम आदमी का यही हिसाब है कि जहाँ लो एनर्जी वाले ये पर्सन हैं, ये लाइफ में आ जाते हैं तो इनका फिर भी आना जाना बना ही रहेगा। यहाँ ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड नहीं आया, इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकती ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर मैं करती हूँ अब रीडिंग क्लोज, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइएगा बेल आइकन। नेक्स्ट रीडिंग एक अच्छे से टॉपिक में मैं डालने वाली हूँ, नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। और जाते जाते, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोयत अकबर आई, तूने ऐसी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना।